रिसेंटली कोलकाता के आरजीकर मेडिकल इंस्टीट्यूट के सेमिनार हॉल में रेस्ट करती हुई एक लेडी डॉक्टर का और मर्डर कर दिया जाता है। हम सब सो रहे थे, वो किस कंडीशन से गुजर रही होगी। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। पर क्या ये हमारे देश का पहला ऐसा केस है? तो जवाब है नहीं। इससे पहले भी कई बार ऐसे और इससे घिनौने इंसिडेंट भी हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे ही और केसेस के बारे में। The way people reacted towards the heinous crime that occurred in Delhi on 16 December 2012. 16 दिसंबर 2012 को चलती बस पर एक 23 वर्षीय महिला का गैंग किया जाता है और उनको अधमरा करके एक रास्ते पर फेंक दिया जाता है। इस मामले की गंभीरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके कारण कई विरोध प्रदर्शन भी हुए, कैंडल मार्च भी हुई और न्याय की मांग भी उठी। पीड़ित महिला, जिसे उसकी पहचान की सुरक्षा के लिए निर्भया नाम दिया गया, ने इस हादसे के 2 सप्ताह बाद 29 दिसंबर 2012 को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इस मामले के एक आरोपी ने जेल में खुदकुशी कर ली। दूसरा आरोपी, जो कि माइनर था, उसे कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। बाकी के 4 आरोपियों को 20 मार्च 2020 को फांसी दी गई। इस मामले के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने बलात्कार विरोधी कानूनों को और भी मजबूत करा। 1973 में मुंबई की एक नर्स अरुणा शानबाग पर एक अस्पताल के वार्ड बॉय ने बड़ी ही क्रूरतापूर्वक हमला करा था, उनका करा और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। इस हमले के कारण 42 साल तक अरुणा जी कोमा में रही। उनका मामला भारत में इच्छा मृत्यु पर बहस का एक केंद्र बिंदु बन गया। बीते दिनों आपने ट्विटर पे या फिर न्यूज चैनलों पे इस केस के बारे में तो जरूर सुना होगा। This is democracy. जनवरी 2018 में जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ से एक 8 साल की लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार करके उसकी मृत्यु कर दी गई थी और यह अपराध उसके समुदाय के लोगों को उस क्षेत्र से भगाने की साजिश के रूप में किया गया था। इस मामले ने पूरे भारत में आक्रोश पैदा करा और मुकदमे में 6 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इस केस के बाद बाल सुरक्षा के कानूनों को और भी सुधार देने की मांग उठी। बिल्किस बानो का 2002 गुजरात दंगों के दौरान गैंग किया गया था और तो और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी। यह मामला अनोखा था क्योंकि न्याय पाने के लिए कई वर्षों की कठिनाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बिल्किस बानो न्याय की लड़ाई के लिए पीड़ितों की सहनशीलता और शक्ति की एक शक्तिशाली मिसाल है। अगला केस आप सब जानते होंगे क्योंकि इस केस में सजा कोर्ट ने नहीं, पुलिस ने दी थी। मैं बात कर रहा हूँ 2019 प्रियंका रेड्डी केस की। 27 नवंबर 2019 को हैदराबाद के पास एक वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का कर दिया जाता है और यही नहीं, उनकी बॉडी को पुल के नीचे जलाकर फेंक दिया जाता है। इस मामले के बाद लोगों की न्याय की मांग तेज हो गई थी। बाद में पुलिस ने 4 आरोपियों को एनकाउंटर में गोली मार दी। अगला केस निर्भया केस के 1 साल से भी कम समय में। मैं बात कर रहा हूँ शक्ति मिल गैंग 2013। 2013 में एक यंग फोटो जर्नलिस्ट का मुंबई के शक्ति मिल्स में रेप किया गया था। यह मामला अनोखा था क्योंकि इसने भारत में पहली बार दोहराए गए बलात्कार के आरोपियों के लिए मौत की सजा का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे 20 मार्च 2014 को सेशन कोर्ट ने गिल्टी आरोपी कासिम सलीम और विजय यादव को फांसी की सजा दी गई, जबकि एक आरोपी अशफाक को उम्र कैद। अगले मामले के बाद बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल बहस हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ
उन्नाव केस 2017। 2017 में उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार वहां के एमएलए द्वारा किया गया था। इस मामले के बाद पीड़िता ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह की भी कोशिश की थी, यह आरोप लगाते हुए कि उन्हीं के अधिकारियों ने गिल्टी एमएलए को बचाने की कोशिश की थी। तब यह मामला राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बना। लंबी लड़ाई के बाद आरोपी नेता कुलदीप सिंह को 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मई 2017 में दिल्ली कैंटोनमेंट में एक 22 साल की महिला जो अपना काम खत्म करके गुड़गांव से अपने घर लौट रही थी, उनका अपहरण कर लिया जाता है और चलती कार में किया जाता है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां इन लोगों को कानून का कोई भय नहीं। इस घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। 2012 के निर्भया केस के बाद भी आरोपियों में इतनी हिम्मत थी कि वह ऐसे किसी घिनौने काम को अंजाम दे सके। 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में चलती कार में एक महिला का 5 लोगों द्वारा गैंग किया गया। शुरुआत में तो अधिकारियों ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन यह मामला भी मीडिया की जांच और जनता की न्याय के लिए मांग के द्वारा बढ़ा। पीड़िता ने 2015 में अपनी मृत्यु से पहले एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका मामला उन चुनौतियों को याद दिलाता है जो आज भी इस देश में एक पीड़िता को न्याय पाने के लिए सामना करना पड़ता है। और इस केस की मुख्य बात तो यह थी कि इसके कुछ ही महीनों बाद 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस होता है। दो 2004 में मणिपुर की रहने वाली मनोरमा देवी को इस शक में मिलिट्री के द्वारा उठाया जाता है कि वह एक विद्रोही है, पर अगली ही सुबह उनकी डेड बॉडी मिलती है जिसपे 6 बुलेट वोन्स थे और मारने से पहले उन पर सेक्सुअली अब्यूज किया गया। जिसके बाद मणिपुर में कई प्रोटेस्ट हुए और तो और पद्मश्री ऑथर M.K. बिनोदिनी देवी ने अपना पद्मश्री भी सरकार को वापस कर दिया था। टिल डेट तक मनोरमा देवी को न्याय मिला ही नहीं। यह तो सिर्फ मुट्ठी भर मामले थे। इंडिया में हर साल नए नए क्रूरता के मामले सामने आ रहे हैं और कई मामले तो रिकॉर्ड में भी नहीं होते।